प्रिय विद्यार्थियों, भगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का बसंत का अध्याय 5 चिट्ठियों की दुनिया, जिसके पूर्व में हम 2 क्लासें पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हमने पाठ के मूल भाव को समझा था कि लेखक अरविंद कुमार सिंह ने अपने निबंध चिट्ठी की दुनिया के माध्यम से हमें चिट्ठियों के विचित्र संसार, उनका हमारे जीवन में महत्व है और सभ्यता के विकास में उनके योगदान के साथ साथ प्रसिद्ध एवं महान लोगों के पत्रों के योगदान से परिचित कराया और ये स्पष्ट किया कि भले ही वैज्ञानिक युग में संसार में अनेक नए नए और तीव्र साधन उपलब्ध है, फिर भी चिट्ठियाँ सदैव स्थायी और सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ साधन रहेगा। पत्रों का संसार बहुत विचित्र है। यह सत्य है कि पत्रों का महत्व, उनकी उपयोगिता हमेशा से रही, क्योंकि पत्रों जैसा संतोष आधुनिक युग का कोई भी मोबाइल या SMS हमें नहीं दे सकता। लिखित रूप में होने के कारण पत्रों का राजनीतिक, साहित्यिक और कला के क्षेत्र में योगदान है। लेखक ने पत्रों के अलग अलग नाम भी बताए। उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जम्मू और लेख और तमिल में कड़ित बताया। लेखक ने बताया कि संसार में करोड़ों पत्र रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अकेले भारत में ही 4.5 करोड़ पत्र रोजाना जाते हैं, जो पत्रों की लोकप्रियता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पत्रों का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देता है। उसके बाद लेखक ने यह बताया कि पत्रों का है वो स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है और विश्व डाक संघ ने 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता भी आयोजित की थी। हालांकि बड़े शहरों और महानगरों में वैज्ञानिक युग से संचार के जो तेज साधन हैं, उनके कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, लेकिन गांवों में आज भी पत्रों का बहुत महत्व है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, SMS आदि ने पत्रों के तेज विकास को रोका है, लेकिन फिर भी जो व्यापारिक डाक है वो आज भी, व्यापारिक पत्र है वो आज भी महत्व रखते हैं। अगर पत्रों के सवाल पर आप बहुत गहराई में चले हम, तो हमें लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने न कभी पत्र लिखा हो, न दिखाया हो या न कभी किसी पत्र का इंतजार किया। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस तरह से उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उनकी मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब पत्रों का महीनों इंतजार किया करते थे, पर अब वह बात नहीं रही। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत कम कर दी है। पहले लोगों के संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था और आज अनेक साधन विकसित हो चुके हैं। इसके आगे हम आज पढ़ रहे हैं। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी जो उद्योगपति हैं, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, यानी एक प्रयोग का विषय है। आज भी देश में लेखक बता रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पुरखों, अपने जो पूर्वज हैं, उनकी चिट्ठियों को संजोकर रखते हैं, उनका बार बार अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और उनसे जो बातें हैं वो सीखते हैं। इसके अलावा बड़े जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, उद्योगपति हैं, कवि हैं, प्रशासक है, सन्यासी है, किसान है, इन सब की रचनाएं कोई न कोई शोध करने के काम में आती है। अगर आज जैसे संचार साधन होते
तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते हैं, पर तब पिता ने पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर या यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखी गई पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जहां पर पुरानी वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने की असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए थे। यानी लेखक का कहने का मतलब ये है कि पत्र जो है वो बहुत महत्व रखते हैं। पुराने जो लोग हैं वो इन पत्रों के माध्यम से अपने लोगों को संदेश देते थे। वह संदेश आज लोगों के काम आ रहा है। वो उनकी यादगार और धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। लोग उनसे अच्छी अच्छी बातों का संग्रह करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत सारे पत्र लिखे जो दुनिया के हर संग्रहालय में हैं। देश की आज़ादी के समय जो अंग्रेज अफसर भारत में थे वो अपने परिवारजनों को ये पत्र लिखते थे और उनके परिवारजनों ने इन पत्रों को एक पुस्तक का रूप दिया। और हमें उस समय के संग्राम के बारे में और स्थिति के बारे में आज पत्रों के माध्यम से पता चलता है। अगर यही मोबाइल या एसएमएस होता तो हम इनको भूल जाते या हम इनको सहेज कर इन संदेशों को नहीं रख सकते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते वहां पहुंच जाते थे। यानी महात्मा गांधी का जो पत्र है वो उसके ऊपर सिर्फ महात्मा गांधी ने इंडिया लिखा होता था और गांधी जी चाहे देश में कहीं भी हो वो पत्र उनके पास पहुंचे। आज़ादी के आंदोलन की कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था और बहुत सी हस्तियां जो है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि लोग उनके पत्रों को बहुत आसानी से पढ़ लेते थे और समझ लेते थे। इस अध्याय में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का अध्ययन हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।